क्वेश्चन ना आने पर मुंह से निकलता है खाली अगर या तो मगर। स्टूडेंट ने क्या किया इन द श्रीनगर, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना, तो आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कैसे स्टूडेंट को जेल हो सकती है, और हम ये भी समझेंगे यूएपीए एक्ट क्या होता है। देखिए मेरा गला कुछ बैठा हुआ तो आप आवाज़ को मैनेज करते चलिएगा। अभी देखिए जल्द में ही भैया भारत और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में मैच हुआ था दुबई में, जिसमें कि जो भारत है वो पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गया था। हालांकि जो भारत है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी हारा नहीं था, कि 12 बार लगातार जीता था, और केवल अब की 2021 में एक बार केवल हार गया था 10 विकेट से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत। ठीक, लेकिन जैसे ही भारत हारा पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान जैसे ही जीता, तुरंत तो भैया भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर में भैया कुछ स्टूडेंट वहाँ पटाखे फोड़ने लगे जैसे पाकिस्तान जीता। एंटी इंडियन स्लोगन भी करने लगे। एंटी इंडियन स्लोगन का मतलब होता है यानी कि भारत के विरुद्ध कुछ ऐसे नारेबाजी करने लगे। अब जब भारत के विरुद्ध आप नारेबाजी करोगे, भारत के ही हो, श्रीनगर के ही हो, यानी कि भारत के ही हो, और आप भारत के विरुद्ध नारेबाजी भी यानी कि स्लोगन भी करोगे, तो भैया ये भारत को पसंद नहीं आया। तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर भारत के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे उन पर ये यूएपीए एक्ट लगा दिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी यानी कि एफआईआर दर्ज हो जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये यूएपीए एक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। क्या? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब आपने फुल फॉर्म तो जान लिया, अब ये क्या करता है, इस एक्ट के थ्रू क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ये जो यूएपीए एक्ट होता है ये किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति को आतंकी यानी कि आतंकवादी घोषित करता है। कौन? आपका यूएपीए एक्ट। अब ये जो यूएपीए एक्ट है वो श्रीनगर के जितने भी स्टूडेंट जो थे वो एंटी इंडियन स्लोगन कर रहे थे, तो उन पर ये यूएपीए एक्ट लगा दिया जाएगा। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट पकड़े जाएंगे वो सब क्या कर दिए जाएंगे, वो आतंकी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो एंटी इंडियन स्लोगन कर रहे थे यानी कि भारत के विरुद्ध कुछ नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ तक समझ में आया? ये यूएपीए एक्ट मेनली जो होता है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ही डील करने का काम करता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब आप समझ ही रहे हो, जैसे कि भैया अनलॉफुल जो यानी कि लॉ के बाहर अगर अगेंस्ट होकर आप काम करते हो तो उन्हीं को ये डील करने का काम करता है। अब जैसे कौनो भगवती कटौन होते हैं ना, कि भारत की बात ले जाकर दूसरे देश में फैलाते हैं, यानी कि भारत को कोई बात ऐसे आतंकी को कोई अगर जाकर बताता है तो उस आदमी को भी आतंकी घोषित कर दिया जाता है। किसके तहत? ये यूएपीए के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत। समझ गए? यानी कि अगर आप कोई बात है उसको आप ले जाकर आतंकी तक ट्रांसफ़र करते हो तो आपको भी यूएपीए एक्ट के तहत आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये जो यूएपीए एक्ट है ना भैया, ये यूएपीए एक्ट 1967 में इसको बनाया गया था, लेकिन तब ये उतना ज़ोरदार उतना तगड़ा वगड़ा नहीं था। ये जो यूएपीए एक्ट है इसका 2019 में संशोधन किया गया था। जब इसका 2019 में संशोधन किया गया था ना तो ये बहुत निक हो गया, बहुत कठोर हो गया ये यूएपीए एक्ट। जब तक यूएपीए का संशोधन नहीं किया गया था तब तक यह केवल किसी भी संस्था को ही आतंकी घोषित कर सकता था यूएपीए। लेकिन जब इसका 2019 में यूएपीए का संशोधन कर दिया गया, तुरंत भैया ये जो है ये किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकता है। कौन? आपका यूएपीए एक्ट। यानी कि श्रीनगर में जितने भी व्यक्ति एंटी इंडियन स्लोगन कर रहे थे उनको अब यूएपीए एक्ट के तहत उनको आतंकी घोषित किया जा सकता है। लेकिन जब तक 2019 में जब तक इसका संशोधन नहीं किया गया था तब तक यह केवल किसी संस्था को ही ये आतंकी घोषित कर सकता था। लेकिन जब इसका अपडेट कर दिया गया, इसका संशोधन कर दिया गया, तब ये किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकता है। आपका यूएपीए समझ गया ना, यूएपीए एक्ट। अब देखिए ये जो यूएपीए एक्ट है यह 18, 19, 20, 38, 39 धारा के तहत ही इसमें केस दर्ज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? ये जो यूएपीए है ये एक तरीके का सिक्योरिटी लॉ है। सिक्योरिटी लॉ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए भैया सिक्योरिटी देने का काम करता है। अगर कोई आदमी है यहाँ से ले जाकर बात कोई आतंकी तक पहुँचा रहा है तो उसको भी क्या किया जाएगा, यूएपीए का एक्ट लगाकर उसको भी आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। और आतंकी को कहाँ रखा जाता है भैया? जेल में रखा जाएगा, अपने घर में थोड़ी ना बैठा कर रखोगे। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, आदमी गया रहता है स्टेडियम में मैच देखने और सिटी अप जाग बैठता है और वो रहता है भारत का,
और बगलिया में उसके बगल एक ठे निक निक बड़ी सुंदर सुंदर एक ठे लड़की बैठ जाती है जो कि रहती है ऑस्ट्रेलिया की, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है। अब जो आदमिया है उस लड़किया को पटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चीयर करने लगा। तो क्या अगर आप ऑस्ट्रेलिया को चीयर कर रहे हो और आपको पकड़ लिया गया तो क्या आप पर ये UAPA लग जाएगा, यानी कि आपको भी आतंकी घोषित कर दिया जाएगा? नहीं भैया, अगर आप किसी भी देश को चीयर करते हो तो आपके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी देश के विरुद्ध स्लोगन या फिर किसी देश के विरुद्ध कुछ ऐसे नारेबाजी करते हो तब आपके ऊपर ये UAPA लग जाएगा। यानी कि अगर भारत के खिलाफ नारेबाजी करोगे तो ये UAPA लग जाएगा, इतना सिंपल सी बात जान लो। लेकिन अगर आपकी बगली बड़ी सुंदर सुंदर से बैठी हो, उसको पटाने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया को ही चेयर करने लगे, क्योंकि जो लड़की है भैया ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया के होने के कारण अगर आप क्या कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को ही चेयर करने लगे। वही देखो रही है, भारत को ऑस्ट्रेलिया चेयर कर रहा है, तो ऐसे भैया आपका तो काम बन जाएगा। तो आपके ऊपर क्या भैया UAPA लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी देश को चेयर करते हो तो आपके ऊपर UAPA नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप भैया भारत के विरुद्ध ऐसे कोनो नारेबाजी कर रहे हो ना, जैसे कि श्रीनगर में जो स्टूडेंट है उन्होंने किया, तो आपके ऊपर ये UAPA एक्ट लगाकर आपको आतंकी घोषित कर दिया जाए और आप जेल जा सकते हो, और जितने भी स्टूडेंट श्रीनगर में ये काम किए हैं उनको भी अब जेल जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो UAPA एक्ट है ये एक तरीके का सिक्योरिटी लॉ है। अब देखिए, यह मैंने बताया UAPA एक तरीके का सिक्योरिटी लॉ है। क्या इससे पहले और कोनो सिक्योरिटी लॉ नहीं थे? तो भैया थे। एक तो था टाडा, TADA था, इसका फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी। और एक एक्ट था भैया पोटा, POTA, ठीक, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये जो टाडा और पोटा एक्ट थे ये भी एक तरीके के सिक्योरिटी लॉ थे, लेकिन ये टाडा और पोटा को क्या किया गया? हटा दिया गया। टाडा और पोटा को हटा दिया गया, और ये जो UAPA है इसको अपडेट कर दिया गया, इसको संशोधन कर दिया गया और इसको और तगड़ा बना दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये UAPA। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।